वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू एजू फॉर टेक। आज हम लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं और 17 लेक्चर से हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट हो चुका है, जो आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ सब कंटेंट है। और इससे पहले कह सकते हैं अप टू लेक्चर नंबर 16 सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और लेक्चर नंबर 16 में हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं सेंसर्स और एक्चुएटर से वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, एमटेक पास आउट हूँ 2017 स्लाइट लॉन्गोवाल से, और एग्जाम्स की बात करूँ तो गेट क्वालिफाई कर रखा है 3 बार, आरआरबी एलपी मेरा इवन क्वालिफाइड है और एसएससी सीएचएस भी मेरा क्वालिफाइड है। बात करूंगा अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की तो लगभग 3.5 साल से ज्यादा मुझे क्या हो चुका है, यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, हमारा खुद का ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जेई की कोचिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ से मतलब लगभग 3.5 साल से ज्यादा मुझे यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप जुड़ सकते हैं। एजू फॉर टेक आपको ये इजीली सर्च करोगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। प्लीज इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आर्किटेक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, कैसे कैसे आर्किटेक्चर का यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से टाइप्स के मशीन्स है ना, मशीन्स कौन कौन सी यूज होती हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर होते हैं, और ये जो दो प्रोसेसर आर्किटेक्चर होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं कि वो किस तरीके से मेमोरी को यूज करते हैं। किस तरीके से मेमोरी को यूज करते हैं उस बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग इन प्रोसेस आर्किटेक्चर को डिवाइड करते हैं। ये दो हमारे पास आर्किटेक्चर है, सबसे पहला है हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और दूसरा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, साइंटिस्ट के नाम पे है, कह सकता हूँ इन्वेंटर के नाम पे है जिन्होंने ये आर्किटेक्चर बनाया है। ठीक है, एक थे वॉन न्यूमैन और एक थे हार्वर्ड। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास जो ओल्ड था, मतलब ये हमारे पास क्या था, ये सबसे पहले आया था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था, इसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, रिप्लेस्ड इट, तो इसने क्या किया, इसने रिप्लेस्ड कर दिया, क्योंकि कुछ यहाँ पे काफी एडवांटेजेस थी एज कम्पेयर टू वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस यहाँ पे हार्वर्ड ने क्या कर दी थी, रिमूव कर दी थी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, मतलब अब जो यूज हो रहा है ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर आपका मशीन्स में यूज होता है। ठीक है, बेसिकली आज हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे हम लोग जानते हैं, जान सकते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होती है हमारे पास जो मेमोरी, और एक होती है हमारे पास। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे क्या करते हो आप, कोई भी डाटा है, कोई भी डाटा को आपको क्या करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपको मेमोरी रिक्वायर्ड है। मेमोरी हमारे पास क्या होगी, डाटा को स्टोर करने के लिए। और बस क्या होती है, जैसे बस होती है ना हमारी, क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक जगह से हमको दूसरी जगह पहुंचाने में क्या करती है, हेल्प करती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होते हैं, बस होती हैं, बस क्या होती है, एक तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं और हेल्प करती हैं। जो डाटा यहाँ पे सीपीयू में है वो कहाँ पहुंचाती है, प्रोग्राम में पहुंचाएगी, प्रोग्राम का डाटा कहाँ पे लेके आएगी, सीपीयू पे लेके आती है। तो इस तरीके से ये बस क्या करती है, एक कनेक्शन का काम करती है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जानो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो हमारे पास मेमोरी और जो बस होती हैं वो दोनों ही क्या करती हैं, जो स्टोर होता है, दे आर बोथ यूज फॉर टू स्टोर बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो मेमोरी है और जो बस है, ठीक है, सेम मेमोरी और सेम बस ही क्या कर रही है, जो हमारे पास जो कह सकता हूं कि जो डाटा है और जो इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम को रन करते हैं उनको क्या कर रही है, यहाँ पे स्टोर करने का काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो मेमोरी है और ये जो बस है, ये जो मेमोरी है और ये जो बस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, परफॉर्म नहीं हो सकते, दोनों कभी भी एक साथ परफॉर्म नहीं होंगे। ये समझ लो कि आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, आपके पास जो जाने का रास्ता है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, एक ही रास्ता है, और समझ लो
तो अगर एक रास्ता है तो क्या होगा, या तो हमारे पास मेमोरी जा सकती है या हमारे पास क्या जा सकता है, हमारे पास डाटा जा सकता है। एक बार में एक चीज होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास क्या होगा, प्रोग्राम आपने रन कराया, मेमोरी में गया, तो ये कहाँ पे पहुंचा, बस ने इस प्रोग्राम एंड मेमोरी डाटा पे पहुंचाया। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास प्रॉपर उसका कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक होंगी वो होगी, उसके बाद क्या होगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर कोई करेक्शन होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे एक टाइम पे हमारा एक ही क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्राम एक्सेस होता है, ठीक है। तो यही क्या होता है यहाँ पे, इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक बॉटल नेक होती है। बॉटल नेक क्या होती है, यहाँ पे कमी होती है। क्या है ये बॉटल नेक, एक कमी है, इसके एक डिसएडवांटेज है, और इस वजह से क्या होता है, ये आर्किटेक्चर क्या होता है, अफेक्ट होता है। ये आर्किटेक्चर क्या है, ये अफेक्टेड होता है। और इसको हम लोग क्या एक नाम से और जानते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनते हैं। जो न्यूमेरिकल बनते थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेंसर्स एंड एक्चुएटर से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। नहीं तो आपका बेसिकली मैकाट्रॉनिक्स क्या है, पूरा आपका कह सकते हैं थ्योरी ज्यादा है, थ्योरी बेस्ड आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। आप जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना रिटेन कर सकते हो उतना बहुत बढ़िया है। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमें दो क्या चाहिए होती है, हमें दो क्लॉक साइकिल चाहिए होती है। हमें क्या चाहिए होती है, दो क्लॉक साइकिल चाहिए होती है, ताकि हमारे पास वो जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो कंप्लीट करने के लिए दो क्लॉक साइकिल चाहिए। मतलब इसका तरीके से समझ सकते हो कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, और एक मेरे पास बिल्डिंग यहाँ है, एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग मेरे पास ये है, ठीक है। क्या है, ये जो पुल है ये सिर्फ एक ही है। क्या है, ये जो दोनों को कनेक्शन कर रहा है पुल, वो क्या है, एक है, ठीक है। अब इधर क्या रहता है, इधर सपोज करो इधर रहता है हाथी। इधर कौन है, बड़ा सा जानवर है हाथी, और इधर कौन है, सपोज करो बड़ा सा जानवर है जिराफ बोल दो, ठीक है। यहाँ पे रहता है जिराफ और यहाँ रहता है एलिफेंट। अब क्या होगा, देखो या तो ये एलिफेंट इस पुल से इधर जा पाएगा, या फिर ये जिराफ इस पुल से इधर आ पाएगा। ये दोनों कभी भी एक साथ, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ पाएंगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ जाएंगे तो भाई बीच में कहीं फंस जाएंगे, यहाँ कहीं फंस गए, और भी जब फंस गए हैं तो एक को तो पीछे हटना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, एक आगा मूव कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंगल बस होने की वजह से जो हमारे पास जो मेमोरी होती है और जो डाटा होती है वो एक टाइम पे एक ही एक्सेस होती है। इसलिए हमें क्या यहाँ पे नीड है, हमें यहाँ पे दो क्लॉक साइकिल की नीड होती है, ताकि एक क्लॉक साइकिल में हमारे पास जो प्रोसेसर है वो क्या करे, जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को ले ले और क्या करे, इसको डिकोड करे। तो फर्स्ट प्रो साइकिल में क्या हुआ, फर्स्ट साइकिल में ये हुआ कि जो प्रोसेसर है उसने क्या किया, मेमोरी से क्या लिए, इंस्ट्रक्शन लिए और उसको डिकोड किया। मतलब इस तरीके से समझ सकते हो, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो एलिफेंट था, ये एलिफेंट क्या कर गया, यहाँ से मूव करके इस बिल्डिंग में आ गया। तो पहली साइकिल कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइकिल में क्या होगा, जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो मेमोरी से ले लिया जाएगा। तो दूसरी साइकिल में क्या होगा, ये जो जिराफ है फिर ये वापस कहाँ, मतलब कहाँ पहुंचेगा, बिल्डिंग 1 में, समझ रहे हो ना। तो दो यहाँ पे क्या चाहिए, दो यहाँ पे साइकिल चाहिए होगी, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस पर बेस्ड होता है, ये आपका क्या होता है, दो साइकिल सिस्टम पे बेस्ड होता है। मतलब हमें यहाँ पे चाहिए टू क्लॉक साइकिल, टू क्लॉक साइकिल, ठीक है। यहाँ पे आपको टू क्लॉक साइकिल चाहिए होगी, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करा सको, ठीक है। So for each instruction this cycle repeats and hence we need two cycle to complete an instruction। तो आपको हर इंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, दो साइकिल को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी और आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो दो साइकिल में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये जो आर्किटेक्चर है ये कैसा हो गया, रिलेटिवली पुराना हो चुका है, किसके कंपेयर में, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर ने क्या किया, इस वाले आर्किटेक्चर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को हार्वर्ड आर्किटेक्चर ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद देखो इट इज बेटर फॉर, ये हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे लिए एडवांटेज है। तो देखो सबसे पहले क्या वाला कह सकते हैं कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।
लैपटॉप्स में यूज होता है ये आर्किटेक्चर, वर्क स्टेशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हमारा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एक बिल्डिंग में क्या है, एक हाथी रहता है, एक बिल्डिंग में क्या रहता है, एक जिराफ रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी भी, एक बार में एक ही पर्सन मूव करेगा। तो क्या है कि हाथी पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ अपने घर वापस आएगा। तो 2 साइकिल की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, 2 साइकिल यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसकी वर्किंग आप एक्सप्लेन करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज है। जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो ये बन सकता है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कितनी साइकिल में हमारे पास कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होता है। तो एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन कराने के लिए हमें 2 क्लॉक साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या है, इस तरीके से हमारे पास होता है। ये हमारे पास क्या है, प्रोसेसर, जिसको मैं बिल्डिंग 1 बोल रहा था। ये हमारे पास क्या है, मेमोरी है। यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम है, और यहाँ पे क्या है, हमारा डाटा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, और ये जो आपको बीच में कनेक्शन दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी है, तो यहाँ पे लिखा है वन मेमोरी इज यूज्ड फॉर बोथ द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन। तो एक ही हमारे पास क्या है, मेमोरी होने की वजह से या तो वो प्रोग्राम को एक्सेस कर पाएगा, या फिर क्या कर पाएगा, वो डाटा को कर पाएगा। तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम कर पाएगा, क्योंकि मेमोरी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ही है। तो प्रोसेसर क्या करेगा, पहले ये जो बस है क्या करेगा, ये बस जो है, ये प्रोग्राम को पहले क्या करेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। तब तक क्या होगा, आपका ये जो सिस्टम है क्या होगा, उस टाइम पे खाली पड़ा होगा। फिर क्या होगा, जब इन्हें प्रोग्राम को एक्सेस कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास ये जो डाटा है फिर इसको एक्सेस करेगा। समझ रहे हो ना। तो एक टाइम पे एक ही चीज हो पा रही है, इसलिए क्या है कि, और ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन है, जो पूरा इंस्ट्रक्शन वो करेगा, वो कैसे करेगा, वो 2 साइकिल लेगा यहाँ पे। ठीक है, सो द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड यूजिंग सिंगल शेयर्ड बस। तो सिंगल शेयर्ड बस में क्या हो रहा है, यहाँ पे डाटा और आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। सो ये देखो, मेमोरी, डाटा एंड कोड है। ये आपके पास क्या है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक डाटा है, और आपके पास क्या है, एड्रेस है। मतलब एक टाइम पे क्या है, आपके पास एक ही चीज जा रही है, या तो डाटा जाएगा या फिर एड्रेस जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक, सो इस तरीके से क्या है, आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वर्क करता है। अब इसमें देखते हैं कि मैंने बताया कि वॉन न्यूमैन में क्या होती है, कमी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। तो ये वॉन न्यूमैन बॉटलनेक क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये क्या है, उसकी कमी है। सो इट इज अ लिमिटेशन, ठीक है, ऑन थ्रू आउट कॉज बाय द स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, सो अगर हमें क्या करना है, अगर इस वाले कह सकता हूँ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को परफॉर्म करना है, सो ऑन एन ऑपरेशन, तो कोई हमारे पास जो डाटा मेमोरी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा डाटा को, कहाँ से, बस से इनटू सीपीयू में। तो बस से क्या करेगा, पहले सीपीयू में करेगा, मूव कराएगा। अगर उसको क्या करना है, कुछ डाटा मेमोरी पर क्या करना है, किसी ऑपरेशन को क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, उस ऑपरेशन को सबसे पहले डाटा को क्या कराएगा, बस के थ्रू क्या कराएगा, सीपीयू में क्या कराएगा, मूव कराएगा। तो जब एक बार, ठीक है, जैसे ही क्या होगा, हमारे पास जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी कंप्यूटेशंस हैं, अगर वो जब कंप्लीट हो जाती हैं, तब क्या होना है कि जो भी हमारे पास आउटपुट आया है, जो भी आउटपुट आया है उन कंप्यूटेशन का, उसको क्या कर दे, उसको मूव कर दे, कहाँ पे, मेमोरी पे। और कहाँ से करेगा, ये भी बस से करेगा। तो उसी बस से, जिस बस से आया था, वापस उसी बस से उसको जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वो बस क्या है, अभी क्या पहुंच गई, सपोज करो 2 एंड है, एक एंड हमारा ये है, एक एंड ये है। तो ये वाला एंड से बस ने चलना शुरू किया, तो यहाँ से जो भी हमारे पास जो मेमोरी थी, जो भी डाटा मेमोरी थी, इस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने थे, तो ये मूव करके कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, सीपी पर पहुंच गई। और ये जो बीच में आपको रास्ता दिख रहा है, ये है बस। तो बस के थ्रू कहाँ पहुंच गई, सीपी में पहुंच गई। अब जो यहाँ पे पर्सन है, जो यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है स्टैंड पे, उसको क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। वो भी आइडियल है, क्योंकि ये बस यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो भी आउटपुट मिलेगा कंप्यूटेशन का, जो भी आउटपुट मिलेगा कंप्यूटेशन का, वो क्या होगा, यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा, फिर ये बस, यही जो बस है जो यहाँ से यहाँ लेके आई थी, अब ये बस क्या करेगी, सेम बस क्या करेगी, फिर से इस आउटपुट को क्या कराएगी, मूव कराएगी यहाँ से इस एंड पे।
ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में जो पर्सन यहाँ पे था, ठीक है, जो पर्सन यहाँ पे था उसे करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, खाली है उस टाइम पे, हमारा प्रोसेस क्या है, खाली पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, इसकी कह सकते हैं यहाँ पे एक कमी है। सो द अमाउंट, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द अमाउंट ऑफ डाटा द बस कैन ट्रांसफर एट वन टाइम लिमिट द स्पीड एंड बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये हुआ कि जो उसकी स्पीड थी, जो इसकी स्पीड थी भाई, अगर एक काम में क्या हो रहा है, उसको वेट करना पड़ रहा है कि ऐसे होके ये जा रहा है, मतलब इस तरीके से समझ सकते हो कि रेसिप्रोकेटिंग हमारे पास क्या होता है, पंप होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग में क्या हो रहा है कि पहले पिस्टन ये वाली साइकिल कंप्लीट कर रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरमिटेंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, क्योंकि जब ये पुश करेगा तभी आपका फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमिटेंट फ्लो हो रहा है, तो वेट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप क्या करो, रोटरी इंजन लगा दो, क्या करते हो, अगर रोटरी पंप लगाते हो तो रोटरी पंप से क्या होगा, कंटिन्यूअसली क्या होता है, वहां पे फ्लूइड का फ्लो होता है। तो ये एडवांटेज थी किसकी, रोटरी और हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो वॉन न्यूमैन बॉटलनेक मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बस है, जो बस क्या कर रही है, एक टाइम पे एक ही चीज को लेके जा रही है। तो जब एक टाइम पे एक ही चीज को लेके जा रही है, तो हमारे पास जो लिमिट थी, जो पहले वो दो काम तेजी से कर सकता था, अब वो क्या होगी, वहां पे रेस्ट्रिक्शन हो गई है, क्योंकि एक टाइम पे क्या कर रही है, एक ही प्रोसेस यहाँ पे क्या कर पा रही है, परफॉर्म कर पा रही है। तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। सो इस वजह से क्या हो रही है, जो उसकी स्पीड थी उसको कम कर दी, उसकी लिमिट कर दिया। और जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, जो उसकी काम करने की रेंज है, जो काम करने की रेंज है वो भी क्या हो गई है, यहाँ पे लिमिटेड हो गई है। ठीक है। सो द प्रोसेस कैन बी आइडियल वेटिंग फॉर अ मेमोरी फेज based on what the processor might next need to do after the current computation is finished। तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे पर्सन है उसको करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, तो उसी तरीके से जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर है उसको भी वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, जब तक वो जो मेमोरी है जहाँ से हमें आउटपुट नहीं मिल जाता है। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाली है, प्रोसेसर परफॉर्म करने वाला है, तब ये कंप्यूटेशन क्या होगी, एक बार करंट कंप्यूटेशन फिनिश हो जाए फिर दूसरी वो उसमें क्या आएगी, अगली कंप्यूटेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पे क्या है, एक कमी आ गई है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज हो रही है और आपका जो प्रोसेसर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको आइडल रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जिसकी वजह से क्या हो रही है, उसकी लिमिट, मतलब कह सकता हूँ जो स्पीड है उसकी लिमिट हो रही है। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए, ये जो कमी हमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में मिली थी, तो उस कमी को हम लोगों ने दूर किया। मतलब साइंटिस्ट है हार्वर्ड नाम के, उन्होंने क्या बनाया, हार्वर्ड आर्किटेक्चर बनाया। तो जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर था, जो इस पर काम करती थी, वो हार्वर्ड मशीन्स कहलाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आर्किटेक्चर में, तो जो वहां पे जो दो काम एक साथ हो रहे थे, अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई ठीक है ये बस यहाँ पे जा रही है, तो मैंने क्या किया, एक बस और लगा दी। क्या लगा दी मैंने, अब दो बसें लगा दी, समझ सकते हो कि मैंने दो बसें लगा दी। तो जो दो बसें लगा दी है, तो अब दो बस में क्या हो रहा है, जो पैसेंजर है वो ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, वो ज्यादा पैसेंजर आ रहे हैं और क्या हो रहे हैं, आराम से जा सकते हैं। आप समझो, अभी मैंने क्या लिया था, एग्जांपल लिया था कि दो बिल्डिंग है, जिसमें एक में हाथी रहता है और एक में कौन रहता है, आपका जिराफ रहता है। तो अगर मैं दो पुल कनेक्ट कर दूं, दो पुल कनेक्ट कर दूं, तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों इजिली आ जा सकते हैं। ठीक है, जिसका जब मर्जी चल घूमे। ठीक है, तो यही काम क्या हुआ यहाँ पे हार्वर्ड आर्किटेक्चर में, क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी मशीन इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी प्रोग्राम से वो क्या करता है, स्टोर करता है। और जो डाटा होता है वो क्या होता है, सेपरेट यूनिट्स में होता है, जो क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं हमारे पास बसेस के थ्रू। तो नॉर्मल में क्या हो रहा था, जो आपके प्रोग्राम था और जो आपका डाटा था, वो दोनों के दोनों क्या हो रहे थे, सेम यूनिट पे क्या हो रहे थे, वहां पे स्टोर हो रहे थे। ठीक है, तो वहां पे क्या थी, एक बिल्डिंग ये थी और एक बिल्डिंग ये थी। तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी भी था और यही हमारे पास डाटा था। ये हमारा क्या था, सीपीयू था, प्रोसेसर था, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा था, बस के थ्रू कनेक्ट कर रखा था। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये डाटा मेमोरी है और ये मेरे पास क्या है, प्रोग्राम मेमोरी है। तो दोनों को मैंने क्या कर रखा है, अलग अलग, दोनों को हमने क्या कर रखा है, सेपरेट यूनिट से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। किससे, इस प्रोसेसर से, किससे, इस सीपीयू से। तो अब जिसकी जैसी मर्जी है, मतलब वैसे काम कर सकता है। मतलब अब एक को वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले हमारी क्या हो रही है, डाटा मेमोरी जा रही है, फिर प्रोग्राम मेमोरी जा रही है। तो अब क्या है, यहाँ पे दोनों काम हमारे साथ क्या हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। सो इट हैज टू मेमोरीज विद टू बसेस। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, हमारे पास कितनी बस है, यहाँ पे दो बस हैं। यहाँ पे कितनी बस हैं, दो बस हैं। और कितनी यहाँ पे मेमोरीज हैं, अब दो मेमोरी हो गई। एक मेरे पास प्रोग्राम मेमोरी है और एक मेरे पास क्या है, डाटा मेमोरी है। जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन का पैरेलल एक्सेस हो रहा है। मतलब आप क्या कर सकते हो, एक साथ काम कर सकते हो।
ये जो सीपीयू है, ठीक है, ये जो सीपीयू है क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं और जो भी डाटा है सेम टाइम में क्या कर सकता है, अब वो एक्सेस कर सकता है, सेम टाइम में क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। प्रोग्रामर या फिर कह सकता हूँ जो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकता है एक ही साइकिल में। कब एक साइकिल में करेगा, अगर एप्रोप्रिएट पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजीज को हमने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे ये है कि अगर जब हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी है अगर वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होती है, पाइपलाइन का मतलब क्या है कि एक ही लाइन में एक पाइप ले लो, ठीक है, एक सुरंग ले लो, सुरंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि उस साइड से भी कोई आ रहा हो और इस साइड से भी आप जा रहे हो, मतलब ये सुरंग है तो एक एंट्री ये है और ये इसका एग्जिट है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, एंट्री से एग्जिट की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जिट से कोई एंट्री में आ रहा है, पता चला आप यहां से आ रहे हो, इधर से कोई पर्सन आ रहा है और क्या होगा, यहाँ पे बीच में आके सुरंग में फंस गए। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो यही बोला गया कि अगर प्रॉपर हमारे पास पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया गया तो जो प्रोसेसर है यहाँ पे एक साइकिल में क्या कर सकता है, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकता है। जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था, वहां पे हमारे पास दो साइकिल में क्या हो रहे थे, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर पा रहा था। तो ये यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटर आर एबल टू रन अ प्रोग्राम एंड एक्सेस डाटा इंडिपेंडेंटली एंड देयरफॉर साइमल्टेनियसली। तो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो मतलब हमारे पास जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है उसको कर रहा है अलग अलग तरीके से क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, और इसलिए क्या हो रहा है, ये जो प्रोग्राम्स है और ये जो डाटा है उनको एक साथ परफॉर्म कर सकता है, जबकि न्यूमैन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट हैज स्ट्रिक्ट सेपरेशंस बिटवीन डाटा एंड कोड। तो क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है, अभी हमारे पास सेपरेशंस है डाटा और कोड में। इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इस वजह से क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशंस है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में वो ज्यादा है, लेकिन सेपरेट पाइपलाइंस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बॉटलनेक था किसका, वॉन न्यूमैन बॉटलनेक था, वो क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया, तो वो कमी यहाँ से दूर हो गई। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि कॉम्प्लिकेशन होने की वजह बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, इस आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, आप कह सकते हैं ये रिप्लेस हो चुका है, मतलब इसको किसने, इस वाले आर्किटेक्चर ने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को रिप्लेस कर दिया है। आप इस तरीके से देख सकते हो, ये आपके पास क्या है, सीपीयू है, ये आपके पास क्या है, सीपीयू है, ये हमारे पास क्या है, एक बस है, और ये मेरे पास क्या है, दूसरी बस है। मतलब एक में क्या है, प्रोग्राम मेमोरी है और एक में क्या है, डाटा मेमोरी है, और ये दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट कनेक्ट है एक दूसरे से। कैसे हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो दो पैरेलल पुल लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना काम यहाँ से मेमोरी जो भी फैच होगी, जो भी सीपीयू में कैलकुलेशन होगी, और यहाँ पे इसको आउटपुट मिल जाएगा, जो भी यहाँ से डाटा आएगा वो क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट देता रहेगा। तो ये दोनों काम क्या होंगे, आपके साथ एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं, और ये दोनों कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं, एक ही बार में हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वन क्लॉक सिस्टम भी, इसको मैंने वन क्लॉक साइकिल कह सकते हैं, यहाँ पे यूज हो सकती है। ठीक है, तो हमने देखा जो वॉन न्यूमैन था उसमें क्या थी, दो क्लॉक थी, और यहाँ पे कितनी है, एक क्लॉक है। एक क्लॉक कहने का मतलब क्या है कि एट ए सिंगल टाइम में पूरा काम हो रहा है कंप्लीट। और टू क्लॉक कहने का मतलब क्या है कि आपको दो टाइम, मतलब एक बार क्या हो रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, और दूसरी बार में क्या हो रहा है, डाटा का एक्सेस हो रहा है, तो वहां पे क्या है, टू क्लॉक साइकिल होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट, इनका क्या क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देखो कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो जो हार्वर्ड है और ये मेरे पास क्या है, वॉन न्यूमैन है। ठीक है, तो हार्वर्ड में क्या है, हमारे पास जो दो मेमोरीज थी उसमें क्या है, दो बस है जो क्या कर रही है, यहाँ पे पैरेलल फ्लो एक्सेस हो रहा है किसका, हमारे पास जो डाटा है और इंस्ट्रक्शन का। लेकिन वॉन न्यूमैन में हमने शुरू में देखा था क्या, जो मेमोरी का कंटेंट है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज होता है और हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं मेमोरी में। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बस होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बस होती है। तो वन बस इज सिंपल फॉर द कंट्रोल यूनिट डिजाइन। और यहाँ पे देखो जो कंट्रोल यूनिट है उसको क्या चाहिए, दो बसेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर एक्सपेंसिव। महंगे होते हैं, कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन क्या है, फिर भी एडवांटेज है कि हमारा जो काम है, जो इसकी स्पीड है वो क्या हो गई, यहाँ से बढ़ गई है। ठीक है, तो प्रोग्राम कैन राइट इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो अपने आप लिख सकता है। ठीक है, और
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है कि एरर इन अ प्रोग्राम कैन रीराइट इंस्ट्रक्शन एंड क्रैश प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोग्राम का क्रैश भी हो सकता है, और जो भी एरर आएगी प्रोग्राम को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा उन इंस्ट्रक्शन को। और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें एक बस होती है वो कैसे होते हैं, चीपर होते हैं। तो वॉन न्यूमैन वाले कैसे होंगे, चीपर होंगे, और जो हार्वर्ड वाले हैं वो कैसे होंगे, वो आपके कैसे होंगे, वो कह सकते हैं एक्सपेंसिव होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ एरर आती है, प्रोग्राम में कुछ एरर आती है हार्वर्ड के केस में, तो वो अपने आप सही कर देगा। लेकिन अगर वॉन न्यूमैन के केस में एरर आती है तो हमें यह करना पड़ेगा, फिर से उन इंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीराइट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, बोथ मेमोरीज कैन यूज डिफरेंट साइज। तो जो मेमोरीज हैं उन मेमोरीज की क्या है, जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा। दो मेमोरी, एक डाटा मेमोरी है और एक हमारे पास क्या है, प्रोग्राम मेमोरी है। तो दोनों ही मेमोरी क्या कर रही है, यहाँ पे डिफरेंट साइज की होने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पे और डिफरेंस क्या है। डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल यूनिट नीड्स मोर टाइम। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए, जो डेवलपमेंट है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, टाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और यहाँ पे देखो, जो डेवलपमेंट है इस वाली कंट्रोल यूनिट का वो कैसा है, चीपर है, सस्ता है, और यहाँ पे जल्दी से बन सकता है, फास्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, फ्री डाटा मेमोरी कांट बी यूज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप फ्री डाटा मेमोरी को यूज नहीं कर सकते इंस्ट्रक्शन के लिए, या इंस्ट्रक्शन के लिए आप डाटा मेमोरी को फ्री में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे देखो, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज एक्सेस इन द सेम वे। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम ही, दोनों ही सेम तरीके से एक्सेस होती हैं। और वन बस फॉर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड डिवाइस इज अ बॉटलनेक। तो यहाँ पे हमने देखा था ये बॉटलनेक भी यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका बॉटलनेक का भी यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन होती है। आज हमारे यहाँ पे सेक्शन क्या होता है, ये एंड होता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसको, वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, हमें सपोर्ट करते रहिए। और एक चीज और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारी जो टीम ने टारगेट सेट किया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो को कम से कम 1000 मतलब 100 लाइक्स तक क्या करना है, आपने कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट सेट किया। अगर 100 लाइक्स होते हैं तो हम आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ के और इस वीडियो पे 100 लाइक्स आप लेक कर दीजिए, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और नहीं तो कोई बात नहीं है, आपके पास ये जो मटेरियल है ऑनलाइन तो आपके पास अवेलेबल है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमारे लिए कह सकता हूँ एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है, क्योंकि एक लाइक से कुछ नहीं होता है ना। मतलब एक लाइक बटन दबाने से अगर आपको चीजें मिल रही हैं, आपको सब चीजें मिल रही हैं, तो एक लाइक करने से कोई किसी का कुछ नहीं जाने वाला भाई। आप देखते हो कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इतना इजी भी नहीं है हम लोगों के लिए, और कहीं पे भी मतलब फ्री में इतना कंटेंट, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो इतना तो बनता है हमारी तरफ से भी कि कम से कम एक लाइक तो आप अपनी तरफ से शेयर कर ही सकते हो। ठीक है, हम लोग और कुछ नहीं मांग रहे आपसे। ठीक, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो आगे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का जो भी पार्ट है उसको कवर करते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। थैंक यू।